आज दबी आवाज टीवी न्यूज के माध्यम से जनता की वो आवाज जो बरसों से दबी है, उस आवाज को मैं उठाने की कोशिश करूंगा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज टीवी न्यूज में। इस वक्त मैं झारखंड के साहिबगंज जिले में उपस्थित हूं, बिंदुपारा पंचायत में। यहाँ पे आज मेरे पीछे मेरे सामने जो एक भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ बहुत ही अजीब लगेगा ये सुन के कि इनकी परेशानी क्या क्या है। और एक पंचायत की नहीं बल्कि 5-6 पंचायत की ये समस्या है। इन समस्याओं को लेकर के साथ लेकर के चलने वाले हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि सीपीएम पार्टी से जुड़े हुए हैं बहुत ही पुराने नेता, और जो हर चीज़ में मुखर कर बोलते हैं। इससे पहले कई बार इनको मैंने दिखाया था, आप लोग देखे हैं, वह इकबाल सर। आइए इकबाल सर से बातचीत करते हैं कि इन काफिलों के साथ क्या समस्या लेके खड़े हुए हैं, क्यों यहाँ पे इनको इकट्ठा करना पड़ा है और क्यों यहाँ पे ये लोग साथ आए हैं। सर आपका शॉर्ट में एक तारीफ। मोहम्मद इकबाल मेरा नाम है। मैं ऐसे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव मंडल के सदस्य हूँ जी और ट्रेड यूनियन में हम जो है कोयला यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। दूसरे जो है वो बीड़ी यूनियन को पूरे झारखंड में देखते हैं, परिवहन यूनियन को पूरे झारखंड में ही देखते हैं। तो इस ढंग से कई यूनियन से जुड़े हुए हैं। और माइनॉरिटी कम्युनिटी का ऑल इंडिया कमेटी जो सब कमेटी है, उस कमेटी में हम मेंबर हैं। जी, ये बात सर छुपी हुई नहीं है कि हमेशा हर जगह हर आंदोलन में आपका योगदान रहता है। तो आज का आंदोलन किस उद्देश्य से है? आज का आंदोलन मुख्य से कोविड के बाद जी रेल की स्थिति बहुत ही गड़बड़ी हो गई है। और विशेष रूप के रेल को जो है जनता को जो उनको मदद करने का सवाल है, ये रेल का जो पिछले दौर से जो नीति रहा है कि राहत पहुंचाने का उनका जो काम है, इस काम में इधर जो है काफ़ी कमी आई है। भटक चुका है। हाँ, रेल का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य से उसका ध्यान जो है दूसरे ओर चला गया है। ये मुख्य रूप से आज रेल में कमर्शियल स्थिति का शुरुआत हो चुकी है और कमर्शियल के रूप में वो देख रहे हैं कि रेल को कितना मुनाफा हो रहा है। लेकिन हमारे देश में जब रेल की शुरुआत हुई उस दौर में आज़ादी के पहले ही 40 किलोमीटर रोड रेल बन गया था, थाना से आपका इस तक बने मुंबई तक। उसके बाद जो है आज़ादी के बाद जो है अंग्रेज़ के ज़माने में ही रेल को बिछाना शुरू हो गया। और आज़ादी के बाद भी जो है रेल के बारे में हमारे देश की सरकार एक स्पष्ट नीति अपनाई कि रेल जो है जनसेवा का एक माध्यम होगा। लेकिन उस जनसेवा के माध्यम से रेल आज पूरी तरह से जो है पीछे की ओर मुड़ गई है। इसी का नतीजा है कि आपका जो है कोविड के बाद आज पूरे देश में ये छोटे छोटे स्टेशनों में जो स्टॉपेज था पैसेंजर गाड़ियों का, इन स्टॉपेज को उठा दिया गया। बहुत सारे पैसेंजर गाड़ी को उठा दिया गया। उस जगह में जो है एक्सप्रेस और मेल गाड़ी को जो है थोपा जा रहा है। और ये गाड़ी जो थोपा जा रहा है, ये देश के जो है एक विशेष श्रेणी का मध्यम से लेकर के ऊंचे क्लास के जो आदमी है उस गाड़ी का उपयोग कर पाते हैं। और जो छोटे छोटे नीचे तबके के आदमी है, गरीब है आदमी है, जो रोजगार में लगे हुए हैं, रेल के माध्यम से भी एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाते हैं। इनकी जो सहूलियत थी, ये सारी सहूलियत जो है रेल में जो है पैसेंजर ट्रेनों का स्टॉपेज बंद करके ये सहूलियत को बंद कर दिया गया है। और हमारे देश में तमाम जो परियोजनाएं हैं, इन तमाम परियोजनाएं में सरकार जो है उसको ज़मीन के बदले में उसको कंपनसेशन देती है, उसका नौकरी देता है। रेल का अंग्रेज तक जो है रेल में कोई कंपनसेशन हमारे देश में नहीं दिया गया है। उस दौर में जो रेल बिछी हमारे देश में कोई कंपनसेशन दिया गया ना, उसको नौकरी दी गई। आज़ादी के बाद जो है 1956 से, आज़ादी तो 48-47 में हुआ, लेकिन 1956 से जो है रेल जो है जमीन अधिग्रहण में कुछ पैसा जो है रेल दिया। और ये पैसा अभी तक हमारे देश में जो कानून बना है 2013 में, जमीन अधिग्रहण का कानून, जिसमें
मार्केट रेट से डबल रेट में पैसा जो है कंपेंसेशन जो है वो ज़मीन मालिक को दिया जाता है और उसके बदले में एक आपका नौकरी भी दिया जाता है। लेकिन रेल अभी तक वो शुरू नहीं किया है, लेकिन पूरे देश में अब जो आंदोलन शुरू हो रहा है रेल में, इसको देखते हुए रेल जो है एक योजना बनाने की बात कर रही है, कंपेंसेशन बढ़ाने का, और कहीं रोजगार दे सकेंगे कि नहीं उस दिशा में बात कर रही है। ये स्थिति है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ बिंदुपाड़ा स्टेशन में 4 गाड़ी का ठहराव जो है बंद हो गया। इस ठहराव के डिमांड को लेकर के ये आंदोलन होगा। ये अभी हॉल्ट बना हुआ है, लेकिन ये हॉल्ट का क्राइटेरिया नहीं है। ये एक्चुअली है क्या कि हमारे यहाँ जो 5 पंचायत है, 5 पंचायत ही नहीं, हमारे यहाँ जो है एक मदरसा है जो विश्वविद्यालय स्तर का है जलालपुर में। वहाँ पर कुल मिलाकर के 1600 आज जो है लड़के लड़कियों पढ़ते हैं, और ये सारे लोग वहीं पर ठहरते हैं। ये बंगाल के विभिन्न जगहों से जुड़े हुए हैं। इस एरिया में भी मालदा के क्षेत्र से भी लड़के आते हैं, इधर आपका आजमगंज तरफ से भी आदमी आते हैं, एवं उड़ीसा से भी आदमी आते हैं। तो यहाँ की रेल व्यवस्था, रेल परिसेवा बहुत प्रमुख सवाल जो है खड़ा करता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि आपका यहाँ पर जो है रेल का स्टॉपेज जो है वो जो बंद कर स्टॉपेज कर दिया गया है उसको खोला जाए, इस तमाम स्टेशन स्टॉपेज दिया जाए, और आपका मालदा बर्धमान जो गाड़ी बंद कर दिया गया है उस गाड़ी का परिचालन किया जाए, और ये जो हॉल्ट स्टेशन है इस हॉल्ट स्टेशन को परिवर्तित करके एक पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिया जाए। चलिए, शुक्रिया। तो इकबाल साहब ने जितनी भी रेल विभाग के ऊपर बात कही है, आपके लिए एक आईना के स्वरूप है, यानी आईना दिखा दिया कि रेल विभाग का आईना क्या है। आप देख सकते हैं कि जो कानून 2013 में बना था वो कानून आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये बहुत दुखदनीय बात है, बहुत ही निंदनीय बात है, कह सकते हैं कि अभी तक जो है वो कानून अप्लाई नहीं हुआ है, समाज को वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो चलिए, यहाँ पे खुशी की बात ये भी है कि यहाँ पे तमाम पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस पार्टी से भी हैं। सर, आपका मुख्तसर तारुफ? मोहम्मद मुरसलिम खान। मुरसलिम खान जी, तो अगर आप ये जो आप लोगों ने स्टेप लिया है, तो कितना दिन तक ये आंदोलन चलता रहेगा? हम लोग का मांग है जो भी ट्रेन यहाँ स्टॉपेज पहले से चल रहा था उसको बंद कर दिया गया, उसको यहाँ स्टॉपेज देना है, और नहीं देने पर हम लोग आज तो पहले से लिखा पढ़ी पर हैं, जन आंदोलन करके हम लोग ट्रेन को रोक कर भी इसको हम लोग अपना मांग को पूरा करेंगे। इसके लिए हम लोग को कोई दिन सीमा नहीं है, जब तक नहीं होगा ये आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। ठीक ठीक ठीक। तो आपने सुना कि जब तक हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, यानी कोई सीमित नहीं है आंदोलन। जो आज शुरू हुआ कब तक चलेगा इसकी कोई जो है एक सीमा से नहीं है कि कब तक चलेगा। जब तक हमको अपना अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ के रेल विभाग, यहाँ के जो जन आंदोलन है, जन आंदोलन को सीरियसली नहीं लेते हैं, इनको अपना हक अधिकार नहीं मिलता है, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो क्या यहाँ पे बहुत सारे लोग, हम युवाओं से बातचीत भी करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ जो है ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि युवा बच्चे सब कुछ हैं, तो यहाँ युवा से बातचीत करेंगे। आप लोगों की क्या समस्या है यहाँ पे? अगर ये स्टॉपेज बंद हो गया है तो स्टॉपेज के बंद हो जाने से क्या क्या आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? पहली बात तो यह है कि पंचायत में 5 पंचायत का आदमी यहाँ पर आकर ट्रेन पकड़ता है कटवा, और उसके बाद पहले एक ट्रेन चलता था वो भी बंद कर दिया गया। कोरोना काल के बाद से ये स्टॉपेज उठ गया है। हाँ। और आसपास को जितना का आदमी है 5-6 पंचायत का, सारा आदमी को बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है। और साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं, जो दिलालपुर मदरसे के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोग को तो कठिनाई अलग से हो रहा है, उन लोग को तो कठिनाई हो ही रहा है। बच्चे हैं छोटे छोटे, दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए मदरसे में, उन लोग को भी दिक्कत हो रहा है। आसपास में जितना पंचायत में गांव का आदमी है, किसी को जाना है इधर उधर, बहुत छोटे छोटे काम के लिए जनता इधर से उधर जा रहा है, बरहरवा जा रहा है, कोई धुलियान जा रहा है, लेकिन उन लोग को बहुत तकलीफ होना था। जैसे यहाँ पर हमारे किसान भाई लोग हैं जो ये लेकर जाता है कॉफी, बंधा कॉफी, सब्जी का ये करता है, उन लोग को भी बहुत कठिनाई सामना करना पड़ता है। तो किसान से लेकर के स्टूडेंट, हर वर्ग के लोगों को परेशानी है
जबकि इकबाल सर ने कहा कि रेल विभाग जो जन सेवा के लिए बनाया गया था आज जो कमर्शियल हो चुका है। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? हाँ, यह तो दुखद बात है कि यहाँ पर एक स्टॉपेज था जो पहले से ट्रेन का, जी। और स्टॉपेज को रोका गया। कोविड का तो जख्म तो अलग, कोविड का जख्म पहले से मिला हुआ था, हम्म। उससे और गहरा जख्म दे दिया हम लोग हाँ, का हाँ। स्टॉपेज रोक के। हम लोग के यहाँ पर विद्यार्थी जब उतारते हैं हम लोग का, उसका कठिनाई है। हमारे किसान भाई इतना, हम लोग देखते हैं हरी भरी खेती है यहाँ पर, इतना फसल होता है, सब्जी होता है, उसको ले जाने में, आगमन करने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग यहाँ पर मुख्य है बीड़ी, उन लोग को भी नहीं ले जा पाते हैं। चलिए, हर चलिए। चीज की समस्या है यहाँ पर। हर चीज की है, हर चीज की समस्या है। एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। कोविड ने तो हमको जो दुख दिया, जो तकलीफ दी, और साथ ही जो ये इस वक्त किसानों को जो तकलीफें हो रही हैं, हर वर्ग के लोगों को तरह तरह की परेशानियां हैं। इसीलिए मैंने बोला कि एक दो जख्म नहीं है, पूरा जिस्म ही छलनी है, चारों तरफ के लोगों को परेशानियां हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत सारे युवा लोग हैं। तो अच्छा, ये जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं जिनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब सब्जी वो मंडी पे ले जाएंगे तो इन सब चीज़ों के लिए भी जो किसान को आपको बता दें कि कठिनाइयाँ होते हैं। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम लोगों का यहाँ 5 पंचायत के लोग हैं इस माहौल में। हर किसी को इसी एक जो चालक जो है, यहाँ से जो हम लोग ट्रेन पकड़ के दूसरे, जैसे कि फरक्का मुर्शिदाबाद हुआ, इधर बरहरवा गया, और जो है साहेबगंज हुआ, किसी भी हम लोग को कोई भी साधन जो है इस यहाँ से वो रेल ही है। एकमात्र साधन जो है वो रेल है। ये एकमात्र साधन रेल है। तो हमको उसको भी हम बंद लोगों कर को दिया वो गया। रेल ही बंद कर दिया गया, जहाँ से हम लोगों का रोजी रोटी भी होता है हाँ। और अपने जीवन में जो काम होता है, जैसा कोर्ट कचहरी हो गया, और जैसा मरीजों को दवाई लेने जाना हो गया, ये सब जो है रुक गया है। सब कुछ थोड़ा सा भी पड़ गया है। 50 रुपये का भी दवाई लेना है तो उसे हमें 2000 रुपये का गाड़ी का किराया लगता है, जिससे हम फरक्का पहुंचते हैं, उसके बाद दवाई लेके आते हैं। बहुत ही दुखद है मेरे दिल में जो यहाँ जो रेल बंद कर दिया गया है, बहुत ही निंदा की बात है। तो कितना दुख आपको सुनाएं, हर एक के दिल में दुखों का पहाड़ है, हर एक के दिल में दुख है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, थोड़ा सा पीछे कैमरा घुमाइए। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है किसानों का क्षेत्र है, जहाँ पे लोग सब्जियाँ उगाते हैं और तरह तरह का अन्न उगाते हैं, और ये सब्जी मंडी पे ले जाने के लिए तरह तरह की किसानों को जो है परेशानी होती रहती है। क्या क्या है परेशानी जहाँ जिससे लोग प्रभावित हैं? देखिए सर, मैं कुछ दिन पहले देखा कि एक बच्ची, मेरे बहन, यहाँ कुछ नहीं है साधन, ये ट्रेन के सिवा अलावा हम लोग का कुछ साधन ही नहीं है। साधन सिर्फ नहीं है एकमात्र जाने साधन है टोटो, टोटो। जो टुक टुक ही बोलता है, ई वैन रिक्शा। ई रिक्शा बोलता का। है। यस। तो वहाँ जा करके एक बहन रो रही थी कि हमको जाना है, कॉलेज जाना है, क्या कि हमको पढ़ाई करने के लिए। अच्छा। अब मान लीजिए वो टोटो वाला बोल रहे भाई आप तो अकेले हैं, हाँ। हम तो अकेले आपको नहीं ले जा पा रहे हैं, आपको 200 रुपया लगेगा। अरे अब सोचिए इतना गरीब है वो, उसको 200 रुपया देने के लिए भी कुछ नहीं है। वो किसी तरह क्या हुआ चलिए, वो तो हमको चलिए, पता ही नहीं चला। सोच सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है कल्पाचार्य। कल्पाचार्य। हाँ। तो कल्पाचार्य ने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है कि जो हमारे यातायात के लिए एकमात्र साधन है ट्रेन, उसको भी यहाँ पे स्टॉपेज बंद कर दिया है, जिसके कारण से बहुत सारी परेशानियाँ सामने आ चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी एक को जाना है किसी दूसरी जगह तो टोटो ही एकमात्र साधन है जिससे वो जा सकते हैं, लेकिन टोटो वाले भी ऐन मौके पे वो किराया बढ़ा देते हैं। जहाँ पे 10 रुपया 20 रुपया लेना चाहिए वहाँ 200 रुपया ले रहे हैं। तो तरह तरह की परेशानियाँ हैं। और किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं? हमारा नाम है इब्राहिम मोमिन, हम बिंदुपाड़ा पंचायत से बोल रहे हैं। आज देख रहे हैं आप लोग पूरा विश्व में देखने को आपको मिलेगा, हमारा दोनों हाथ नहीं है। आज देख रहे हैं कटुआ लोकल, हम लोग का बर्धमान लोकल, ये तो गया हम लोग का भाड़ में। आज टुकटुकी वाला वो जो बोला अभी पहले एक लड़का कि 200 रुपया मांग रहा है, ठीक है। आज कबराज का घर जो कबराज है, किताबुद्दीन कबराज का घर 200 करके आदमी आता था, ये कटुआ लोकल से। वो कबराज का घर का आने नहीं मिलता है, टिल्लांगा में उतारना पड़ता है उन लोग को। इधर मिलता था, इधर 50 रुपये में हो जाता था, उधर से आता है ना टिल्लांगा से तो 40 रुपया किराया लगता है, इधर 50 रुपया और लगता है। वो लोग गरीब आदमी जो आता है, गरीब आदमी आने के बाद क्या वो लोग झेलता है बोलिए?
चलिए चलिए। यही हम लोग बोल रहे हैं कि कटुआ गाड़ी को हम लोग को रोक दीजिए यहीं पर और वर्धमान लोकल को खोल दीजिए बस। आज दबी आवाज टीवी न्यूज के माध्यम से मैं आज कम बोलूंगा। जो यहाँ पे जनता है, जनता की वो आवाज जो बरसों से दबी है, उस आवाज को मैं उठाने की जो है कोशिश करूंगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आजम पे नोडे आले नोआ स्टेशन रे आयमा दिन खय गाड़ी तिंगु कान थाया नोआ लॉकडाउन तीनों चलावना लॉकडाउन खय बंदो कान ताले आला उना स्टेशन तीन को चला कान थाया अडी मो जतो तीन गाड़ी चला कान थाया आ लॉकडाउन तीन को हुई कना उन खय बांग चला ये गाड़ी की बंद ये कदा को बकुर को बांग तिंगु कना गाड़ी की आ चेतले चला आले जो ले चला कना बारहल ले चला कना नतेरिए चला कना आले चले जामा तो चेतले चला हां नवा गाड़ी जे आले बंदो कना आदो नवा दो आपे चिदा बापे तिंगुइदा नवा बिंदु पड़ा स्टेशन चिदा बापे तिंगुइदा चिकाइना नवा लॉकडाउन ये तक बंदो चबाइना मोदी के जोम चबा के सचे नवा लॉकडाउन रे बंदो के दापे चल का मोदी कना इन खतिंगु कन थे मोदी जोम चबा के दा नवा ये स्टेशन हां उनका मोदी अपने तीनों कन थे जो तो मोदी जोन चबा के दा तीन खो ये कना लॉकडाउन हुई कते और गड्डी बांध तीनों कन तलेया नोंडे चिकाइना और तो बाला सेन जामदा बारवा बाला सेन तले कना फरका बाला सेन तली कना नुआ ये रे हां तो नुआ तो आपे चेपे चिकाइदा। चलिए चलिए। तो आप सबको पता है कि हमारा भारत देश इसी के लिए जाना जाता है कि हमारे भारत देश में अनगिनत भाषाएं हैं। हमारे भारत देश में तरह तरह की बोलियां बोलने वाले लोग हैं। तो ये जो भाई साहब ने बोला ये किस जुबान में था? संथाली। या मधुआ टुडू तुम कांतिया माजोम का पे। चलिए इनकी संथाली जुबान है, आप तो समझ रहे होंगे लेकिन मैं थोड़ा समझने से कासिर हूँ। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बोलेंगे। बोलिए। अपने भाषा में बोलिए। हम खोटा मेरा भाषा खोटा ही में बोलिए। आपकी भाषा मेरा खोटा है। हाँ हाँ। देखिए यहाँ पे बहुत तरह तरह के लोग हैं जो बोलने के लिए इच्छुक हैं, तो बोलने के लिए पूरा पूरा मौका देंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने दीजिए लेकिन उनका गुस्सा सामने आने दीजिए, जो दिल में छुपा है बाहर आने दीजिए। तो हम बोलना चाहिए कि हम बिंदुपाड़ा पंचायत का आदमी लगिए तो हमने के बहुत ज़्यादा कष्ट हो गए है। हाँ। कष्ट मतलब कि अगर हम बर्रा जाए ना तो हमरा के 10 रुपया हम जाल मिल रहा है पहले। अभी अगर बर्रा जाए हम ना हमरा 200 रुपया लागे, इधर से जाए में 200 रुपया लागे। टोटो वाला बोले कि हमरा लेके चल अकेले, अभी हमारे बच्चा है बीमार हो गए। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा हॉस्पिटल ना है कि हमारे बच्चा के ले आके अगर हम दिखावे हम तो अब की करे बर्रा हमारा जरूरी है हॉस्पिटल, हमारा सामुदायिक हॉस्पिटल बर्रा में हमारा है ना। अगर हम वहाँ ले चल कर जाए तो एगो टोटो वाला बोले कि भैया मेरा बच्चा बीमार पड़ा है थोड़ा लेकर चले ना बर्रा हमको। तो हमको क्या बोलता जानते हैं कि 200 रुपये लगेगा जाने का और आने का 200 लगेगा। भैया मेरे पास पैसा नहीं है इतना, इमरजेंसी चलो हम दे देंगे। तो हम यही बोलना चाहिए कि पहले जब ट्रेन खड़ा होला ना कटवा पैसेंजर और बर्धमान लोकल और कटवा लोकल, तो बर्धमान में सबसे सुविधा हमारा वाले कि अगर एगो ट्रेन सुबह वाला ट्रेन छूट जाए हमरा के तो हम बर्धमान लोकल पकड़ के मालदा जा सकलिए, ठीक है। और अगर मालदा लोकल अगर बर्धमान में छूट जाए तो हम इधर ना जा पा लिए, लेकिन इधर जा सकलिए हम ना हॉस्पिटल के लिए। तो हमारे कहे का मतलब है कि पहले जैसन चल हले वैसे चल दे। चलिए चलिए। तो ये थी बरसों से दबी आवाज़, जो इस दबी आवाज़ टीवी न्यूज़ के माध्यम से मैंने बुलंद करने की कोशिश की। अब देखते हैं कि सरकार को ये बात सरकार किस तरह से लेती है। और आपको बता दें कि इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं ये पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ पे आपको बता दें कि विधायक कांग्रेस से हैं, लेकिन ये जो रेल का मुद्दा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है जिसमें बीजेपी शासन कर रही है। तो बीजेपी के कार्यकाल में रेल व्यवस्था से यहाँ की जनता, यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। धन्यवाद। अभी तक आप जुड़े थे दबी आवाज़ टीवी न्यूज़ में।